खबर भोजपुरी की तरफ से हनुमान सिंह का नमस्कार। आज हमारे साथ खड़े हैं खुशी हॉस्पिटल के संचालक राजू श्रीवास्तव। इनका कहना यह है कि यह अपने हॉस्पिटल का नवीनीकरण कराने के लिए गए थे सीएमओ के पास, और वहां पर जब ये गए तो सीएमओ द्वारा 5 लाख रुपए की घूस मांगी गई, और उस घूस को लेकर इन्होंने जिला अधिकारी को एप्लीकेशन दिया और इन्होंने क्या क्या उसमें कार्रवाई की। आइए हम जानते हैं राजू श्रीवास्तव से कि हाँ किस प्रकार इनसे घूस मांगी गई और क्या क्या इनके साथ घटी, हम इनसे खुद जानते हैं। तो जी राजू श्रीवास्तव जी, इसमें क्या क्या हुआ, पूरी बात खुलकर बताइए। जी भैया, सबसे पहले आपका चैनल को नमस्कार, आपको नमस्कार। और हम यहाँ पे बहुत पीड़ित हैं 2 सालों से। 2 सालों से है कि माननीय सीएमओ साहब ने पहले जो जितने भी आयुष्मान भारत चलते हैं सबसे बड़े घोटालेदार तो सीएमओ साहब हैं, जिसका प्रूफ मैं रखा हूँ। दूसरी चीज, अपने ऊपर आए हुए घटित चीज को इन्होंने जो है उतार के दूसरे के ऊपर घटित करके इन्होंने जेल भेज देते हैं। और मुझसे क्या करते हैं, जब मैंने इनको पैसा देने से इनकार किया तो मेरा क्या करते हैं, इन्होंने जो कि मेरा हॉस्पिटल को किसी न किसी बहाने से सील कर देते हैं। पहला वारी सील जो है 5 अप्रैल 2023 को घर कारण बताए ये इन्होंने हमारा हॉस्पिटल को सील कर दिया। और सील करने के बाद इन्होंने हमको जो है नोटिस पकड़ाया, मैंने जवाब दिया। 7 महीना दौड़ते दौड़ते मेरा पैर थक गया, लेकिन इन्होंने मेरा हॉस्पिटल नहीं खोला। अंतोगत्वा मैंने शरण लिया हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट से मेरा आदेश आया, हॉस्पिटल खुला। आदेश जो है कि इनके वहाँ से हाई कोर्ट से जो है आपको एकदम दिखला दे रहे हैं, 18/9/2023 में वहाँ से हमको आदेश मिला। ये महोदय जो है फिर से मेरा हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन देखिए कितने दिनों बाद, 2 महीने लगा देते हैं हॉस्पिटल का रिन्यूअल देने में। 25/12/2023 को इन्होंने रिन्यूअल दिया। कब तक? 30 अप्रैल 2024 तक। प्रकरण वहाँ 5 लाख की थी। प्रकरण ये था कि ये हमसे कहवाए, अपने खुद कहे। इनका एक दलाल है प्रशांत सिंह नाम का, वहाँ पे यही सब पैसे की डीलिंग करता है। हमसे कहा 5 लाख रुपए आप दे दीजिए और जो है कि सीएमओ साहब आपका हॉस्पिटल चलने देंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। वाकई में मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। ये क्या किया, मैंने देने से इनकार कर दिया। छोट रकम तो है नहीं, 10-20 बेड का हम लोग लेकर क्या करेंगे, कितना मरीज भर्ती कर लेंगे, कितना कमा लेंगे। कि आज तक कोई जनमानस हमारे वहाँ नहीं हुआ, ये भी एकदम प्रूफ है। 8 सालों तक, 8 साल से मेरा हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। उसके बाद से क्या किए, और उसके बाद से फिर से जब मैंने नहीं दे पाया तो जब ऑनलाइन के समय आती है 30 अप्रैल के बाद, उसके बाद से ये हमारे हॉस्पिटल को मैं 24/5 में मैंने ऑनलाइन कर दिया इनके पास। जब ऑनलाइन मैंने कर दिया उसके बाद से 6 तारीख को गया तो प्रशांत द्वारा बताई गई कि आपका ऑनलाइन जो है कैंसिल है। हमने कहा क्यों? तो ऐसा कि उसमें आप जो बिजली का बिल नहीं लगाएं। हमने कहा अगर बिजली का बिल लगाए तो ऑनलाइन कर दिए हैं। वो कहे कि नहीं एक और ऑनलाइन करिए। तो अंतोगत्वा में 5-6 में अपना पूरा जो एक डॉक्यूमेंट फिर से एकत्रित किया और 7 तारीख को ऑनलाइन कराया। उसी दिन सीएमओ महोदय ने 10:30 बजे रात में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी रजनी श्रीवास्तव को और एक हैं कुशवाहा जी, आरडी कुशवाहा जी, उनको 10:30 बजे रात में निरीक्षण के लिए भेज देते हैं। हमारे वहाँ निरीक्षण करते हैं लोग, निरीक्षण के दौरान कुछ नहीं पाई जाती है। और हमको सीएमओ महोदय ने उस 8 तारीख को लेटर बनाते हैं, 12 तारीख को वहाँ से डिस्पैच कराते हैं, 10 को हमको बुलाना रहता है। उनको 10 तारीख को हमको बुलाना रहता। आखिर ये लापरवाही क्यों कर रहे हैं? 10 को बुलाना तो 8 को भेजे होते, तब ना मेरे पास 10 को आता तो मैंने जाकर उनसे मिल लेता। लेकिन वो 12 तारीख को वहाँ डिस्पैच कराते हैं। कारण ये है कि 11 तारीख को ही हॉस्पिटल को सील करते हैं, 10 तारीख को रात में मेरा हॉस्पिटल कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, रूल में है कि कैंसिल करना इनका अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद से मैं फिर से हाई कोर्ट गया हूँ। हाई कोर्ट से जो भी निर्णय आएगी मैं उसे स्वीकारूंगा, मान्य करूंगा। रह गई बात, 3.5 साल से इन्होंने एक कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में एकदम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर ला दिए हैं। 40 साल का एज मेरा भी हुआ, आज तक मैं किसी सीएमओ महोदय को इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा हूँ। लेकिन इनके में इनके ही ऑफिस में सारे लोग इनसे दुखित हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, पूरे जिले को एकदम कंगाल बना दिए हैं। इतना भ्रष्टाचार के इत्थि पे चरम सीमा पे हैं। जब इनकी ट्रांसफर की लेटर आती है 2 दिन पहले पैसा ले जाकर चौंपाते होंगे तभी तो रुकता है। आखिर वो कहाँ से चौंपा रहे हैं?
भ्रष्टाचार का इनका खेल है। वही नहीं, इस साल जो मेरे ऊपर मई में 11 मई को मेरा हॉस्पिटल जब सील करते हैं, उसके बाद से 2 महीने क्यों बीत जाते हैं हमारे ऊपर FIR क्यों नहीं तुरंत कराते हैं? इनका क्या मतलब है? पैसे की देन लेन की मतलब थी, मेरे पास पैसा नहीं था। अंतोगत्वा कोई न कोई बहाना बना के ये जो है कि मेरा हॉस्पिटल को बदनाम करने के चक्कर में, मुझे बदनाम करने के चक्कर में ये लगे हुए हैं। अभी हमने राजू श्रीवास्तव जी की बातों को जाना, लेकिन मैं यह जानना चाहूँगा कि CMO जो हैं कुशीनगर के, वह किस रूप में, किस तरीके से इनसे वो घूस के पैसे मांगे, किस रूप में मांगा था वो पैसा? हाँ, हमसे तो यही कहे कि मानी लड़की का शादी है, उसमें दे दीजिए। पिछले बारे में तो हमने कहा कि सर मेरे पास पैसा नहीं, फिर हमसे बार बार यही चीज कह रहे हैं। आपकी पारी ये कहे कि ऐसा है कि आपको कुछ हमको खर्च बर्च देना रहता है, आप हमें दे दो, हमें पहुंचाना है। अब मान लीजिए सांसद साहब हमारे घर के गार्जियन स्वरूप हैं, उनको इस चीज तक मैं पहुंचाना नहीं चाहता था कि जिससे उनकी क्षति हो, गरिमा उनकी घटे, ठीक है ना। लेकिन CMO महाराज ने किसी स्तर तक छोड़े नहीं है, चाहे डिप्टी CMO हो, साहब हो, ये बदनाम की चरम सीमा पे लाके रख दिए हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग सम्मानित लोग हैं, उनको सभी को बदनाम कर कर और उनका नाम लेकर और ये पैसे की वसूली करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, इनका यही काम है। यही नहीं, तमकुही रोड से पूरे कुशीनगर जिला में देख लीजिए आप, दूसरे जगह नहीं हम कहेंगे, हमारे कोटवा में देख लीजिए कितने हॉस्पिटल, 12-13 हॉस्पिटल केवल कोटवा के अंतर्गत चल रहा है। क्या केवल एक खुशी हॉस्पिटल अनलीगल है? इतने हॉस्पिटल सब मानक के रूप हैं। मेरे हॉस्पिटल से तुलना करेंगे, अदर हॉस्पिटल से तुलना करेंगे, ये किस तरीके से रजिस्ट्रेशन यही देते हैं। यही जो है कि पैसे के हवस का शिकार भी होते हैं, करते हैं कि हमें पैसा चाहिए। आदमी कहाँ से पैसा देगा? हमने भी कई जगह ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल को देखा है, जो भी गाइडलाइंस है वो कोई भी गाइडलाइंस तो ठीक नहीं रहता है, लेकिन ये हॉस्पिटलें चलती कैसी हैं ये हमारे समझ में भी नहीं आता है। जरूर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ न कुछ पैसे की लेन देन और कुछ किसी बात को लेकर है कि यह हॉस्पिटलें संचालित हैं पूरे कुशीनगर में। मैं पूरे क्षेत्र को बता दूं, इधर खड्डा क्षेत्र भी है और कोटवा भी है, यहाँ पर भी हॉस्पिटलें इतनी संचालित हैं, लेकिन कोई भी मानक के रूप में नहीं है। सब कहीं ना कहीं अनलीगल तरीके से ही चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है हमारे समझ में नहीं आता है। फिर छोड़ते हैं इन बात को, अब बात करते हैं फिर हम राजू श्रीवास्तव जी से कि आखिर इनके पास जो हाई कोर्ट का जो ये लेटर है, वो लेटर को लेकर ये बता रहे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी CMO साहब ने इनको परेशान किया और घड़ी घड़ी परेशान किया, और हॉस्पिटल सीज होने से पहले एक दिन हॉस्पिटल का कैंसिलेशन कर देते हैं। क्या यह सही है या नहीं सही है, जानते हैं इनकी बात को। जी सर, देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जब मुझे आदेश मिल जाती है, जबकि कापी आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ठीक है, एक पूरा मेरे पास है, फिर भी इन्होंने हाई कोर्ट का अवहेलना करके इस तरीके से काम कर रहे हैं कि इनकी कर्तव्य को क्या कहा जाए। ये प्रमाण है मेरे पास, इनका प्रमाण मैं एक और दूंगा। मैं पैसा नहीं दे रहा हूँ, मैं अनलीगल हूँ। इन्हीं का यहाँ पे नेबुआ नौरंगिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे रजनीश श्रीवास्तव जो प्रभारी हैं, उनके ऊपर 76 का मुकदमा है, उनके ऊपर हरिजन एक्ट का मुकदमा है। अपना हॉस्पिटल संचालित करते हैं सिसवा बाजार में, यहाँ पे कितना दिनों रहते हैं उनका पूरा प्रूफ मैं दूंगा, लेकिन वो यहाँ पे कार्यरत हैं। इसलिए कार्यरत हैं कि उनको वसूली करके उनको देना है CMO साहब को, इसलिए वो कार्यरत हैं। अभी हमने राजू श्रीवास्तव जी को बातों को जाना, और मैं एक और से बात करना चाहता हूं जो राजू श्रीवास्तव जी के पल पल साथ रहने वाले हैं, ओझा जी। ओझा जी भी बताएंगे कि हाँ इनके साथ रहे और किस तरीके से वो अनलीगल रुपये में उनसे पैसा मांगा गया। तो हम ओझा जी से बात करना चाहेंगे कि आकर 2 शब्द बताएं और इसका पर्दाफाश करें कि हाँ किस तरीके से लिया गया था। जी ओझा जी, किस तरीके से इनसे पैसे मांगे गए? नहीं, बार बार 1.5 साल से प्रताड़ित हो रहे हैं। हाँ। पैसे के लेन देन के लेकर के हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बहुत साफ सुथरे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतने साफ सुथरे हैं तो आपका प्रभारी MOIC रजनीश श्रीवास्तव, जिसकी 24 घंटे ड्यूटी PSC पे होती है, तो कैसे अपना प्राइवेट हॉस्पिटल संचालित करता है सिसवा बाजार में? उसके बावजूद भी मुझे कहीं सुनने में आया है कि इनके ऊपर तमाम तरह के आपराधिक मुकदमे भी हैं। इस कंडीशन में इनको सस्पेंड होना चाहिए। कैसे नौकरी में तैनात हैं? मैं माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से पूछना चाहता हूँ। जरूर कहीं ना कहीं लेन देन की बात होगी तो ही ऐसा होता है। खेला
और कहीं न कहीं लेन देन का खेला चल रहा है, तभी तो है। तो ये गोल मटोल का जो खेल कुशीनगर में किया जा रहा है और दूसरे जनपद में उनका हॉस्पिटल भी प्राइवेट संचालित है, उसके बाद भी ये यहाँ पे हैं और मुकदमे भी उनके ऊपर है, फिर भी यह यहाँ कार्यरत हैं। यह क्या विडम्बना है इस जिले के लिए? कुछ न कुछ लेन देन की मामला है। हम ये जानना चाहते हैं कि राजू श्रीवास्तव के साथ जो घटना घटी और 5 लाख रुपया घूस के रूप में मांगा गया, उस समय आप कहाँ थे? इनके साथ में ही थे जी। और मांगा गया तो उस समय थे आप? हाँ। बताइए तो किस प्रकार, किस जगह मांगा गया? अरे मांगा गया कि हमें चंदा देना है सरकार में बैठे लोगों को, आप दीजिए, तो उसके बाद सुरक्षित होकर हॉस्पिटल चलवाइए जी। तो बताइए, जिसके पास उतना पैसा रहेगा, जो अनलीगल वर्क करेगा, वही तो ये काम कर सकता है। मैं ये एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ और माननीय महोदय जी से भी पूछना चाहता हूँ कि कोटा में 12-13 हॉस्पिटल है, आखिर क्यों टारगेट पे बार बार खुशी हॉस्पिटल और राजू श्रीवास्तव आते हैं? कहीं न कहीं उसमें कुछ गड़बड़ है, तभी तो यह लड़ाई हम लोग की आर पार की लड़ाई होगी माननीय महोदय जी से जी। हमने ओझा जी और राजू श्रीवास्तव जी की बातों को जाना और यह जाना कि यहाँ किस तरीके से इनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, यह तो अनलीगल है ही है। और यहाँ जो भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, मैं चाहूँगा कि सरकार से कि हाँ इन भ्रष्टाचारियों को निकालने का काम करें। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा। हनुमान सिंह का नमस्कार।